हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी हमने देखा था और फिर पोटेंशियल भी देखा था। एक चीज़ आपको माइंड में रखना है कि आइदर क्या हो सॉलिड कंडक्टर हो और क्या हो स्फेरिकल शेल हो, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है ना। तो आपको एक पॉइंट माइंड में रखना है कि कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल स्फेरिकल कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर ऑलवेज बिहेव लाइक ए कंडक्टिंग शेल, आइदर इट इज सॉलिड और हॉलो, इट ऑलवेज बिहेव लाइक ए कंडक्टिंग शेल। ठीक है, तो एक चीज अपने को माइंड में रखना है। अभी हम देखते हैं, कल मैंने जो बताया था उसको मैं देखो क्या बताया था कि क्या होगा कि कोई भी क्या है एक स्फेरिकल शेल है ना, जिसपे चार्ज क्या है ना, इसका सेंटर O है और इसका रेडियस क्या है R है, इस पे चार्ज क्या है Q है। मैं यहां लिख देता हूं क्या होगा शेल और स्फेरिकल कंडक्टर या कंडक्टर, सिंपल कंडक्टर है ना। तो मैंने क्या बताया था कि पोटेंशियल जो होगा क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल विल भी क्या होगा के क्यू अपॉन क्या होगा स्मॉल आर, क्या होगा जब आर क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा इट्स रेडियस, और इक्वल टू क्या होगा के क्यू अपॉन क्या होगा आर जब आर क्या होगा लेस देन इक्वल टू क्या होगा रेडियस। ठीक है, ये दो पॉइंट मैंने ये बताया था है ना। और फिर मैंने ग्राफ बताया था, तो मैंने ये बताया था कि आइदर क्या हो स्फेरिकल शेल हो और क्या हो स्फेरिकल कंडक्टर हो, चार्ज कंडक्टर हो है ना, उसके किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो सरफेस पे जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसी के क्या होता है इक्वल होता है ना, क्या होता है इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ भी मैंने कल बताया था। ग्राफ क्या बताया था, देखो यही ग्राफ बताया था है ना, ग्राफ मैंने बताया था, फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम क्या है सेंटर, तो सेंटर से इसके रेडियस तक ये पोटेंशियल क्या है कांस्टेंट है। यहाँ क्या होगा v जो होगा वो क्या होगा कांस्टेंट होगा है ना। और इसके बाद क्या हो रहा है, ये क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह हो जाता है। ठीक है, यही मैंने कल ग्राफ ड्रॉ किया था। तो आपको क्या करना है, एक पॉइंट नोट में लिखना है। नोट में क्या लिखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द क्या होगा स्फेरिकल कंडक्टर और क्या होगा शेल is electric potential at any point inside the spherical conductor or shell is equal to electric है ना potential on its surface। ठीक है, क्या होगा सरफेस, दैट इज क्या लिखेंगे, दैट इज एट क्या होगा एट ईच एंड एवरी पॉइंट इनसाइड क्या होगा, दैट इज ऑन इट्स एट ईच एंड एवरी पॉइंट इनसाइड और ऑन द क्या होगा सरफेस पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल मस्ट बी क्या होगा, मस्ट बी कांस्टेंट है ना, क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो क्या बोलते हैं इसको, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं या वॉल्यूम बोल सकते हैं, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम है ना। जब मैं इक्विपोटेंशियल बताऊंगा आपको तो आपको मालूम चल जाएगा है ना कि क्या होता है। तो आपको याद रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट inside the spherical conductor or shell is equal to electric potential on its surface, that is at each and every point
at each and every point inside or on the surface potential must be constant। जैसे मैं बोलूं कि ये क्या है, m पॉइंट है, ये क्या है, n पॉइंट है, और ये क्या है, सरफेस है, I mean s मान लो, s पॉइंट है ना। तो क्या होगा, हर जगह आपसे कोई पूछे कि क्या होगा, यहाँ लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एट क्या होगा, m मस्ट भी क्या होगा, पोटेंशियल एट क्या होगा, n मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट O मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल एट S इक्वल टू क्या होगा, के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। समझ में आया ना, कहीं भी क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, आइदर क्या होगा, स्फेरिकल चार्ज, स्फेरिकल शेल हो और कंडक्टिंग स्फीयर हो, उसके किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब आपसे जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसलिए आपसे पूछा जाए कि नहीं, आपसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाएगा कि नहीं, सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालो, r/3 डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालो, है ना, आप कैलकुलेट करो। तो बेटर क्या है कि हम सरफेस पे क्या करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करें, कैलकुलेट कर ले, वही पोटेंशियल जो होगा इसके किसी भी पॉइंट के क्या होगा, इक्वल होगा, किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उसके इक्वल होगा, है ना। दूसरा इसमें क्या है कि दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, क्या इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि, है ना, कि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द वर्क डन, है ना, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि वर्क डन व्हाइल, वर्क डन इन मूविंग, है ना, इन मूविंग ए चार्ज Q from any point क्या होगा, P to any point M must be क्या होगा, must be क्या होगा, 0। जैसे देखो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि देखो यही क्या है, शेल है ना, या क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर है ना, इस पे चार्ज क्या है, क्यू है, यही क्या है, रेडियस है। मैं बोलूं कि ये क्या है, वो है ना, आपको क्या किया गया, एक पॉइंट P यहाँ दिया हुआ है और एक पॉइंट M यहाँ दिया हुआ है ना, या कहीं भी दिया जा सकता है। तो वर्क डन क्या होता है, देखो वर्क डन क्या होगा, W इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू मूविंग चार्ज इंटू क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल, आई मीन क्या होगा, देखो हम कहाँ से मूव करा रहे हैं, P to M, तो पोटेंशियल एट M माइनस पोटेंशियल एट क्या होगा, P। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, Q इंटू क्या हो जाएगा, 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो वर्क डन ऑन एनी चार्ज व्हाइल मूविंग द चार्ज from one place to another place on equipotential surface must be क्या होगा, 0। क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया आपको, ऐसा 0 क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या होगा, यहाँ लिख सकते हैं Vm इक्वल टू क्या होगा, Vp इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। दोनों का वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए कोई वर्क करने की जरूरत नहीं होती है, आई मीन वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड क्या करेंगे, कुछ और हम केसेस देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम केसेस इससे रिलेटेड देखेंगे। ठीक है, पहला केस क्या है, पहला केस अब आपसे पूछा जाएगा, है ना, यहां, है ना, क्या है, ये पूछा जाएगा कि कोई भी जैसे एग्जांपल देख लो, है ना, एग्जांपल देख लो, ये क्या है, ये क्या है, शेल है ना, इस पे चार्ज क्या है, प्लस क्यू हमने मान लिया, है ना, कितना है, प्लस क्यू, कैपिटल क्यू, है ना, सेंटर है। यहाँ से यही मैंने मान लिया इन्फिनिटी और P पॉइंट, है ना, यहाँ से ये कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे, है ना। ठीक है, तो इन्फिनिटी आई मीन स्मॉल r डिस्टेंस, ठीक है, इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है ना। तो क्या है, आपको क्या फाइंड आउट करना है कि यहां से कोई चार्ज जो है, आई मीन क्या है,
माइनस क्या है, क्यू नट है ना, क्या है, माइनस क्यू नट या क्यू नट। मान लो क्यू नट चार्ज को इंफिनिटी से पी पॉइंट पे लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, क्या है, कितना वर्क करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड, क्या है, फाइंड वर्क डन, है ना, वर्क डन इन मूविंग, है ना, मूविंग ए चार्ज, मूविंग ए चार्ज q नट फ्रॉम infinity to a point P as shown in the figure। ठीक है, या ये पूछा जा सकता है कि लार्जर डिस्टेंस, लार्जर डिस्टेंस जब भी दिया हुआ हो इसका मतलब क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट जो है वो क्या है, इन्फिनिटी, ऐसा हम मान लेते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि लार्जर डिस्टेंस से पॉइंट पी पे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वर्क डन कितना होता है, देखो क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या होगा, फ्रॉम, क्या होगा, फ्रॉम वर्क एनर्जी, क्या होगा, थ्योरम, क्या होगा, टोटल वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, नहीं वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं यूज करेंगे, सॉरी, क्या पूछा गया है, वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, मूविंग चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल, आई मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी। यही होगा क्या, है ना, यही होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, जीरो कंसीडर कर लेंगे। इंफिनिटी पे कुछ पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है ना, यदि दिया हुआ हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ कुछ नहीं दिया है तो इसको हम क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, मूविंग चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट क्या होगा, पी। ठीक है, यही क्या होता है, यही क्या होगा, एनर्जी एसोसिएटेड विथ चार्ज एट पॉइंट पी, यही क्या होगा। दिस इज आल्सो हम लिख सकते हैं कि एनर्जी, आई मीन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, एनर्जी इज इक्वल टू भी क्या होगा, क्या होगा, क्यू नट इंटू क्या होगा, वीपी। तो आप इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब क्या होगा, वर्क डन मिल गया, पोटेंशियल ऐड, देखो तो आउटसाइड के लिए क्या करना है, मुझे इसको पॉइंट की तरह ट्रीट करना है, क्या करना है, आउटसाइड के लिए मुझे क्या करना है, इसको पॉइंट की तरह ट्रीट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू नट, पोटेंशियल क्या होगा, इसको पॉइंट की तरह ट्रीट करोगे तो क्या होगा, के क्यू अपॉन आर, क्या होगा, तो कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होगा, आर होगा। तो यही क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, सॉरी, वर्क डन व्हाइल मूविंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एट पॉइंट पी। दिस इज नथिंग बट द वर्क डन व्हाइल मूविंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट पी। यही क्या हुआ, वर्क डन हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, देखो इसमें आपको ये भी चीजें समझनी है ना, कि मान लो कि क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, पॉइंट क्या दिया हुआ है, आई मीन एक क्या है, इस पे कंडक्टिंग शेल है, ये है ना, इस पे चार्ज मान लो क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसका रेडियस मान लो क्या है, ए है ना। दूसरा एक कंडक्टिंग शेल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसका, इस पे चार्ज चलो हम कंसीडर कर लेते हैं, इस पे Q2 मान लेते हैं और इस पे क्या मान लेते हैं, Q1, और इनका सेंटर ये O1 है या C1 मान लो, है ना, और ये क्या है, C2 मान लो। ठीक है, इनके सेंटर के बीच सेपरेशन क्या दिया हुआ है, D दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेपरेशन क्या दिया हुआ है, D दिया हुआ है। ये शेल क्या है, ये आई मीन शेल क्या है, शेल ए, और इसको हमने क्या मान लिया, शेल बी। अब आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब यहाँ एक चीज आपको माइंड में रखना है कि इसका जो चार्ज है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर रहा है, कोई आई मीन इससे क्या हो रहा है, जो आप ये ऐसा सोच सकते हो कि इंड्यूस चार्ज को हमने क्या किया है, निगलेक्ट किया है ना, आई मीन इंडक्शन को क्या है, हमने निगलेक्ट किया। आई मीन इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है
वो इसके प्रेजेंस से क्या है, अनअफेक्टेड है। समझ में आना, ये चीज आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अब आपसे क्या पूछा गया है कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेल ए एंड एट सेल बी। तो क्या फाइंड आउट करना है ना, फाइंड, या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं फाइंड क्या होगा, वी ए वी बी एंड क्या है, वी ए वी बी। वी ए बी का मतलब क्या होगा, वी ए माइनस क्या होगा, वी बी। तीन चीजें आपको क्या करनी है, कंसीडर करनी है, ठीक है। अब यहां भी हम क्या करेंगे, हम देखो क्या है, याद रखना है, एक तो इसका खुद का अपना पोटेंशियल होगा, है ना, ठीक है, और एक क्या होगा, इसका खुद का पोटेंशियल होगा, है ना, क्या होगा, इसका खुद का पोटेंशियल। आई मीन इसके द्वारा क्या होगा, देखो जब मुझे ए पे पोटेंशियल निकालना है तो उस पे जो चार्ज है उसके द्वारा पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, प्लस जो नेबरिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके द्वारा पोटेंशियल कंसीडर करेंगे और क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हाँ, दो कॉन्सेप्ट याद करना है, यदि इनसाइड हो तो मुझे क्या करना है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, आउटसाइड होगा तो क्या करना है, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, के क्यू अपॉन आर होता है, ठीक है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, क्या लिखना है मुझे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट के ए क्या होगा, देखो हमने क्या लिखा, वी ए। वी ए का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट क्या होगा, ए। और ये क्या होगा, एक तो इसका खुद का पोटेंशियल होगा, है ना, तो खुद का पोटेंशियल कितना होगा, इसके सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा वही होगा, तो हम क्या लिखेंगे, के Q1 अपॉन क्या होगा, के Q1 अपॉन ए, इसका खुद का पोटेंशियल है, प्लस इसके द्वारा मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है, किसके द्वारा, सेल बी के द्वारा। तो बी के लिए देखो, तो इसके सेंटर पे यदि हम पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो ये क्या होगा, बी जो होगा वो क्या होगा, पॉइंट की तरह हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि Q2 अपॉन क्या लिखेंगे, D। यही होगा क्या, क्योंकि सेंटर पे कैलकुलेट करो या इसके किसी भी सरफेस पे कैलकुलेट करो, बात वही है ना, क्यों, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम होता है। तो देखो क्या मिल गया, VA मिल गया। सिमिलरली हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, VB इक्वल टू क्या होगा, देखो VB का खुद का उसका पोटेंशियल, तो इसके द्वारा इसके सेंटर पे पोटेंशियल लिखो, सॉरी सरफेस पे पोटेंशियल लिखो, तो क्या होगा, कि Q2 अपॉन क्या होगा, B, है ना, इसका रेडियस B कंसीडर कर लो, सॉरी इसका रेडियस B कंसीडर कर लो, ठीक है। तो Q2 अपॉन B प्लस, देखो तो अगेन इस पॉइंट के लिए ये क्या है, C2 के लिए क्या होगा, पॉइंट चार्ज की तरह, क्यों, क्योंकि C2 जो है इससे क्या है, इस सेल से क्या है, बाहर है। तो कोई भी पॉइंट यदि बाहर होगा तो हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, स्फेरिकल शेल को क्या ट्रीट करेंगे, पॉइंट चार्ज की तरह हम ट्रीट करेंगे, है ना। तो क्या होगा कि Q1 अपॉन क्या हुआ, ये हो गया, बस हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम चल गया, है ना। अब यदि मुझे लिखना हो, देखो ध्यान से, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, VAB, इसको हम क्या पढ़ेंगे, VA माइनस VB, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, बी, विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। अब वैल्यू रख दो यहां, तो क्या मिल जाएगा, वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, देखो तो VA तो लिख सकते हैं कि Q1 अपॉन क्या होगा, A, है ना, ठीक है, सॉरी यहाँ D होगा, गलत लिख दिया है ना, D। तो K Q1 अपॉन क्या होगा, A प्लस K Q2 अपॉन D माइनस क्या लिखेंगे, माइनस K, है ना, Q2 अपॉन B माइनस K Q1 अपॉन क्या होगा, D होगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो VAB कितना होगा, देखो K हम कॉमन लिख सकते हैं, है ना, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम, ध्यान से देखना, हम क्या लिखेंगे, K, है ना, एक साथ लिख दो, है ना, क्या करेंगे, K, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन A माइनस क्या होगा, 1 अपॉन क्या होगा, D इंटू हमने क्या लिख दिया, Q1 प्लस, है ना, यहाँ क्या लिखेंगे,
देखो ध्यान से, माइनस, है ना, हाँ सही तो है Q2। हम यहाँ क्या कंसीडर कर ले रहे हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ 1 अपॉन B माइनस हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन D इंटू क्या लिखेंगे K Q2, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा मालूम चल गया। हम ऐसे भी लिख सकते हैं VAB इज इक्वल टू क्या होगा K, क्या लिखेंगे देखो ध्यान से 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन D इंटू Q1 माइनस 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन D Q2, ठीक है, यही पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो ये आपको माइंड में रखना है कि हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम क्या करेंगे यहाँ, यदि मैं ऐसे सोचूं, है ना, मैं ये कंसीडर कर ले रहा हूं, क्या होगा यदि मैं ऐसा कंसीडर कर लूं क्या कि इफ क्या होगा, देखो तो यहां से नोट में लिख लूं, नोट में क्या लिखूं कि इफ क्या होगा, इफ Q1 इक्वल टू Q, है ना, एंड क्या होगा, एंड Q2 इक्वल टू माइनस Q, ठीक है, माइनस Q। तो देखो तो VA कितना होगा, VA इक्वल टू क्या होगा, Q2 इक्वल टू क्या रखा है मैंने माइनस Q, तो क्या हो जाएगा K, देखो तो K Q इंटू क्या होगा 1 अपॉन A माइनस क्या होगा 1 अपॉन D, यही होगा। सिमिलरली VB इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा VB इक्वल टू K Q इंटू क्या होगा 1 अपॉन क्या होगा D माइनस क्या होगा 1 अपॉन B, यही होगा ना। यहाँ Q2 माइनस रखो तो VAB इक्वल टू क्या होगा K Q इंटू VA माइनस BB, तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से लिख सकते हैं 1 अपॉन A, है ना, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन A माइनस क्या होगा माइनस सॉरी प्लस 1 अपॉन B माइनस क्या हो जाएगा 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2 अपॉन D हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 अपॉन D हो जाएगा। और यदि दिया हुआ हो कि क्या है, ये क्या है, यदि D टेंस टू क्या हो जाए, देखो यहाँ ध्यान से क्या हो जाए, D टेंस टू क्या हो जाए D, इफ क्या हो जाए, इफ D टेंस टू क्या हो जाए इंफिनिटी हो जाए, देन क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से D टेंस टू इंफिनिटी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा VA इक्वल टू क्या हो जाएगा K Q अपॉन A, VB इक्वल टू क्या हो जाएगा K Q अपॉन क्या हो जाएगा B, और VAB इक्वल टू क्या हो जाएगा K Q इंटू क्या हो जाएगा 1 अपॉन A माइनस क्या हो जाएगा 1 अपॉन B। तो सिंपली क्या करना है, जब क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, आपको क्या करना है माइंड में रखना है ना, समझ में आया ना, कि जब भी क्या होगा बहुत ही लार्जर डिस्टेंस पे यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है D इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ, D इज मच लार्जर देन क्या होगा, क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ बोथ द शेल। यदि बहुत ही ज्यादा हो जाएगा तो हम क्या कंसीडर करेंगे, यह क्वेश्चन में दिया हुआ है कि D इज लार्जर, है ना, आई मीन सेपरेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ बोथ द शेल इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू देयर रेडियस, तो हम वहां भी क्या करते हैं, ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। समझ में आया आपको, क्योंकि इस टाइप का भी क्या होगा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वहां भी इसका यूज होगा, ठीक है, या ग्राउंडिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो क्या होगा, वहां भी क्या होगा इसका यूज होगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करते हैं कैलकुलेट करना है। तो आपको अभी समझ में आया होगा कि जब भी मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है तो एक खुद के चार्ज के द्वारा कैलकुलेट करना है, और दूसरा क्या है नेबरिंग चार्ज जो है उसके द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और फिर उसको क्या करना है ऐड करना है। वही क्या होगा, किसी भी क्या होगा शेल के क्या होगा सरफेस पे क्या होगा पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब क्या होगा कि दूसरा हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं, है ना। ये समझ में आया आपको क्या करना है, देखो मैंने यहाँ सब चीज 2 शेल ले लिया, D डिस्टेंस उनके सेंटर के बीच क्या डिस्टेंस D कंसीडर किया, उनका रेडियस क्या है A और B है, उन पे चार्ज Q1 Q2 कंसीडर किया, और फिर पोटेंशियल लिखा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया। पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद हमने कई केसेस भी इसमें कंसीडर कर लिए, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आएगा। दूसरा इसमें क्या है ना, अभी बहुत इसमें वेरिएशन होता है, ठीक है।
दूसरा क्या है एग्जाम्पल देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे इसको हम और भी पढ़ेंगे, है ना। क्या दिया हुआ है यहाँ देखो ध्यान से, क्या दिया हुआ है, ये क्या है, एक सेल ये है, आई मीन ऐसे छोटा मैं ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। दूसरा सेल क्या है, इसका रेडियस क्या है, इसका सेंटर ओ है, इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस क्या है, बी है। इसको सेल ए मान लो और इसको क्या मान लो, बी। इस पे कंसीडर कर लो क्या है, क्यू ए चार्ज है और इस पे क्या है, क्यू बी चार्ज है ना। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ कैलकुलेट करना है, फाइंड। देखो ध्यान से, यहाँ भी मुझे क्या फाइंड आउट कर, अब यहाँ क्या है, एक जो सेल है, इस केस में क्या था कि एक सेल जो था, दोनों सेल, एक सेल जो था वो दूसरे सेल से क्या था, बाहर था। लेकिन यहाँ क्या है, कॉन्सेंट्रिक सेल है, क्या है, कॉन्सेंट्रिक सेल है। ये भी क्या है, सेल है ना। यहाँ मैंने ए एंड बी क्या है, ये सेल क्या है, बी है, और ये वाला सेल जो है क्या है, ये है, ठीक है। यहाँ भी क्या करना है, फाइंड, क्या करना है, वी ए, आई मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, क्या है, वी बी, एंड क्या फाइंड आउट करना है, वी ए बी, है ना। ये तीनों आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब क्या होगा कि देखना है, देखो क्या होगा, अब वी ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, इस एक तो इसका खुद का पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ए, एंड क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज बी। तो चार्ज ए के देखो तो इस पे पोटेंशियल लिखना है, तो इसके लिए तो सरफेस पे हम लिख दे तो क्या होगा यार, क्या होगा, के क्यू ए अपॉन क्या हो जाएगा, ए। देखो तो शेल बी के लिए भी क्या है, अंदर है क्या पॉइंट, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसके सरफेस पे क्या करेंगे, इसके सरफेस पे नहीं, क्योंकि मुझे कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। तो हम क्या करें, इसके सरफेस पे क्या करें, पोटेंशियल लिख दें, ठीक है। क्या करें हम, इसके सरफेस पे हम क्या करेंगे, पोटेंशियल लिख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, इसके सरफेस पे पोटेंशियल हम लिखेंगे, है ना। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा कि इसके सरफेस पे पोटेंशियल, इसके सरफेस पे भी लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आइदर इसके सरफेस पे और इसके सरफेस पे, क्योंकि सभी क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, है ना। ये क्या होगा, इक्विपोटेंशियल, और ये क्या होगा, इक्विपोटेंशियल। तो एक हम क्या करेंगे, इसके द्वारा खुद का पोटेंशियल लिखेंगे और फिर क्या है, इसके द्वारा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, के, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू ए अपॉन ए, प्लस क्या होगा, क्यू बी अपॉन बी, ठीक है। उसी तरह हम लिखेंगे वीबी, वीबी के लिए क्या लिखेंगे, इस पे पोटेंशियल, तो देखो तो एक तो इसका खुद का पोटेंशियल होगा, तो क्या होगा, के क्यू बी अपॉन बी, और क्या होगा, एक इसका खुद का पोटेंशियल होगा। तो देखो तो ये जो सरफेस है इस शेल के लिए बाहर लाई कर रहा है, तो हम क्या क्या लिखेंगे, के क्यू ए अपॉन क्या लिखेंगे, बी, है ना, क्योंकि इसके सेंटर से वाला सरफेस कितने डिस्टेंस पे है, बी डिस्टेंस पे है। तो ये क्या हुआ, के सिंपल क्यू ए प्लस क्या हुआ, क्यू बी अपॉन क्या हुआ, बी हो गया, है ना। अब तो आप आसानी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, तो डिफरेंस लिख सकते हो, यही समझना है ना। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बाद में हम इसको ग्राउंड भी करेंगे, लेकिन हम बाद में समझेंगे। तो ये क्या हुआ, वी ए बी इक्वल टू क्या हुआ, वी ए माइनस वी बी। तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा, के क्यू ए अपॉन क्या होगा, 1 अपॉन ए माइनस क्या होगा, 1 अपॉन बी, है ना। तो देखना केवल कि पोटेंशियल डिफरेंस ओनली किस पे डिपेंड करता है, इनर शेल पे कितना चार्ज है उसी पे डिपेंड करता है ना। क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक, है ना, पोटेंशियल डिपेंड ऑन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिपेंड ऑन चार्ज प्रेजेंट ऑन इनर शेल ओनली, ठीक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड और भी हम सम देखेंगे। ओके, थैंक यू।